हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, यूजीसी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है, सो इसको समझना जरूरी है अगर आप यूजीसी नेट या सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बिकॉज कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आता है हायर एजुकेशन की फील्ड में तो वो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज यूजीसी नेट एग्जाम में हायर एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है वो पूछे जाते हैं। सो इस तरह के जो अपडेट है आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं आपको डेली शाम को 8 बजे क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड क्लासेस है ये, सो आप इन क्लासेस को जरूर अटेंड करें। आज शाम को 8 बजे क्लास नहीं आएगी बिकॉज थोड़ा सा बिजी था आज में, बट कोई बात नहीं, कल शाम को 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी अपने इसी चैनल पे। सो आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें। यहाँ पर भी हम आपको एग्जाम टारगेट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी तक नहीं किया है तो। यूजीसी ने एक अपडेट किया है, यहाँ पर काफी बड़ा अपडेट है ये हायर एजुकेशन की फील्ड में। यूजीसी ने डीयू समेत 8 विश्वविद्यालयों को दी है ऑटोनॉमी। जाने कौन कौन से विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो ये आपको इसलिए जानना जरूरी बिकॉज कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूजीसी ने अभी जो रिसेंटली 8 यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की है वो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बनने के काफी हाई चांसेस रहते हैं। ऑटोनॉमी का क्या मतलब है इसको भी समझेंगे आज की इस वीडियो में हम। तो देखो गाइज, यूजीसी ने क्या किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भारत में 8 केंद्रीय विश्वविद्यालय को ऑटोनॉमी दे दी है। हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग स्वायत्तता। इस लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के समेत 8 विश्वविद्यालय के नाम शामिल है। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने का मतलब है कि उन्हें, अब देखो जो ऑटोनॉमी होती है यानी स्वायत्तता, उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि शैक्षणिक मतलब जो आप जिस तरह की एजुकेशन दे रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी में उसमें जो आपका कोर्स वगैरह है, सिलेबस वगैरह है। प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मामले हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। इसमें यूनिवर्सिटी खुद जो है डिसीजन ले पाती है अपने एंड पर। और यूजीसी के ऐसा करने का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है और प्लस विश्वविद्यालय को स्वतंत्र बनाना है ताकि वो निर्णय ले सके और डिसीजन लेने के बाद वो उसको जल्दी से फटाफट से इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये चीज अब ऑटोनॉमी के फायदे क्या है? देखो, ऑटोनॉमी दो तरह की होती है। एक तो कैटेगरी 1 की ऑटोनॉमी होती है, कैटेगरी 1 की स्वतंत्रता, जिसमें उच्चतम स्तर की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और सभी तरह की, जैसे पाठ्यक्रम हो गया, यानी कि सिलेबस हो गया आपका, इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर हो गया एंड किस तरीके से एडमिशन लिया जाएगा, इन सभी में जो चीजें हैं वो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकती है। और कैटेगरी 2 की जो ऑटोनॉमी होती है, इसके अंदर जो विश्वविद्यालय होते हैं कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी इनको दी जाती है। जो यूजीसी बताएगा उस एरिया में इनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, बाकी चीजें यूजीसी खुद डिसाइड करेगा। तो ये आपको लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। अब आप इस लिस्ट को एक बार खुद से गो थ्रू कर लीजिए बिकॉज ये लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑटोनॉमी जिनको प्रोवाइड की गई है वो 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो कैटेगरी 1 की है ये 4 इस तरह के विश्वविद्यालय हैं ये वाले। फिर कैटेगरी 2 के जो है ये नीचे वाले 4 विश्वविद्यालय हैं। तो जो कैटेगरी 1 है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि नई दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है। ये कैटेगरी 1 की इनको स्वायत्तता मतलब इनको हाईएस्ट लेवल की इंडिपेंडेंसी दे दी गई है। और इसके अलावा जो कैटेगरी 2 है, सॉरी, इसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा में जो कि है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि कांगड़ा में। तो ये है कैटेगरी 2 की स्वायत्तता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है यूजीसी ने अभी अपडेट दिया है, आप सभी को समझना जरूरी है। और देखो गाइज, यूजीसी नेट में क्या होता है कि 2-4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो जो करंट अफेयर्स की क्लासें होंगी मैं आपको एग्जाम से अप्रोक्स 1 मंथ पहले कवर करवा दूंगा। जैसे जून में एग्जाम है तो ये जो क्लासें मैं आपको मई के मंथ के आसपास में कवर करवा दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बने तो वो भी आपको आता हो। वह और इसी तरह का कोई भी अपडेट आएगा फ्यूचर में हायर एजुकेशन से रिलेटेड तो ये अपडेट भी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस की जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों की प्रिपरेशन करी जाए, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इन सभी के कोर्सेज हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो गाइस, किस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे? सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।